अब हम 3 सर्वर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अपने AWS हम पहले ही लॉगिन हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। तो हम अपने पास जो मशीन चूज़ कर रहे हैं अमेजन लिनक्स वाली हैं। यहाँ पे अगर आपने बाद में इसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यम कमांड चलेगी। तो ये जो है रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, सेम कमांड ही चलती हैं CentOS में जैसे चलती हैं। तो हम यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल में के अंदर वाला ही कर रहे हैं। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा आर्किटेक्चर, 86 वाला। तो इसको हम यहाँ पे जो अगेन जो प्रोसेसर चूज़ कर रहे हैं और जो टाइप ऑफ इंस्टेंस चूज़ कर रहे हैं वो T2 माइक्रो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे क्या रहें, फ्री टायर के अंदर ही रहें। तो हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। तो आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में, कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या करना है, एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ़ इंस्टेंस 1। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले केस में जो अवेलेबिलिटी जोन है 2A सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड में भी 2A करेंगे और थर्ड वाले इंस्टेंस में हम क्या करेंगे 2B, ताकि हमारे 2 इंस्टेंस एक जोन में चल रहे हैं और जो तीसरा है वो हमारा अलग जोन में चल रहे हैं। अब हमने ये सर्वर जब इम्प्लीमेंट करेंगे हमें क्या करना है, हमें कुछ हमें वेब सर्वर भी वहाँ पे लोड करना है, उसको इनेबल भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट हमने बना रखी है। स्क्रिप्ट में क्या करेंगे हम, ये अगर मैं दिखा दूँ तो पहले सर्वर में एक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये शेल स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहली कमांड हम क्या चलाना चाहते हैं, yum इंस्टॉल httpd php। और क्योंकि ये कन्फर्मेशन पूछेगा इसलिए हमने -y भी लिख दिया, ताकि हमने कंफर्म कर दिया कि ये इंस्टॉल कर। और जब ये कन्फर्मेशन के लिए पूछे कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं, यस, तो ऑटोमेटिकली हमने दे दिया। फिर हमने क्या करना है, जो अपाचे सर्वर है, ये जब हम httpd लोड कर रहे हैं तो अपाचे सर्वर लोड हो रहा है। उसके बाद हमने इस सर्वर को परमानेंटली इनेबल कर देना है। कौन सी कमांड यूज़ करके, systemctl enable httpd। तो इससे इनेबल कर देंगे, ये टेम्परेली स्टार्ट करने के लिए है। फिर हमें पता है कि अपाचे में हमने अगर वेबसाइट लॉन्च करनी है तो हमें किस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, cd var www html, और वहाँ पे हम इको करके एक इसके अंदर एक पेज बना देते हैं सर्वर पर। तो ये चीज़ें हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। तो हमारे पास ये एक एडवांस ऑप्शन होता है कि ये एक जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो यूज़र डाटा में ये क्या कर सकते हो, आप पेस्ट कर सकते हो। अब क्या होगा कि जब हम इंस्टेंस को क्रिएट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये कमांड्स रन कर जाएंगी, तो हमारा पूरा सर्वर वगैरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टोरेज पे आ जाते हैं। तो स्टोरेज हम डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम टैग में हम लिख देते हैं कि नेम, हम लिख देते हैं कि ये हमारा वेब सर्वर 1 है, कुछ भी लिख सकते थे हम इसको। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऐड टैग, हमारा एक टैग ऐड हो गया। रिकॉग्नाइज करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप, अब ये इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ग्रुप मीन फायरवॉल। तो हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं नए वाला। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप को लिख देते हैं वेब सर्वर, अब कुछ भी नाम दे सकते हो, हम इसका नाम रख देते हैं वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं सिंपल लिख देता हूँ कि ये वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप है। तो यहाँ पे एक हम SSH पोर्ट ओपन कर देते हैं कि कल को हमने अगर इस मशीन में इंटरेक्टली करना है तो इसके अंदर लॉगिन करना है या इसको मैनेज करना है तो हम SSH से करेंगे। फिर हमने HTTP पोर्ट ओपन कर देना है। कहाँ से सर्च कर, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS है तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे HTTPS को भी चूज़ कर लेना है। तो ये हमने 3 पोर्ट ऐड कर दिए हैं। SSH है हमारे पास, HTTP और HTTPS हमने। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, रिव्यू एंड लॉन्च
तो ये सब कुछ ठीक है, आपने एक बार चेक कर लेना है कि एवरीथिंग ओके है। तो फिर हमने क्या कर देना है, लॉन्च। तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी की है, तो हमने क्या कर देना है, एक्नॉलेज कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च कर देते हैं। अब यहाँ से हम व्यू करके देख लेते हैं, व्यू इंस्टांसेस। तो ये थोड़ी देर बाद ये आपका रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो हम इसका आईपी एड्रेस चेक करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या आईपी एड्रेस है इसका। अब ये जितने भी इंस्टांसेस हैं उसको एक रियल आईपी भी मिला होगा और एक प्राइवेट भी होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको क्या करेंगे, इसको पेज को ओपन करके देख लेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद हम सेकंड इंस्टांस करेंगे। सेकंड इंस्टांस में हमने ध्यान रखना है कि हम क्या चूज़ करने वाले हैं। सेकंड इंस्टांस में हम ये सारी इंस्ट्रक्शन सेम होंगी, बस वहाँ पे हम वेब पेज दूसरे वाला डिस्प्ले कर देंगे सर्वर 2, ताकि हम जिन्हें क्लियर कट पता लग जाए कि वाकई लोड बैलेंसिंग काम कर रही है। इसलिए हम डिफरेंट पेज सर्व कर रहे हैं कि हम index.html में क्या डाल रहे हैं, जस्ट स्ट्रिंग डाल रहे हैं कि सर्वर 2। जब हम तीसरा करेंगे तो तीसरे में हम क्या करेंगे, ये वाला एक को सर्वर 3 उस के अंदर एज ए कंटेंट डाल देंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, उसको चेक कर लें जो हमने आईपी एड्रेस नोट किया है, क्या ये सर्व कर रहा है हमें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमें ये वाली स्ट्रिंग दिखा रहा है, सर्वर 1 वाली। तो ये हमारा पहला सर्वर चल रहा है। अब हमने क्या करना है, सेकंड को लॉन्च करते हैं, फिर थर्ड को करते हैं। तो अगेन हम ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट अब हम क्विकली कर देंगे। तो ये T2 माइक्रो अगेन इंस्टांस, ये हमारा एक ही इंस्टांस चाहिए। सबनेट कौन सा चाहिए, अगेन 2A वाला हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो यूज़र डाटा है उसके अंदर हम वहाँ से पेस्ट कर देते हैं सेकंड वाला, कॉपी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पेस्ट। इससे ये हमारा सेकंड सर्वर चलने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टोरेज डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 8 GB। टैग में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई नेम जो हमारा है वो है वेब सर्वर 2 है। सिक्योरिटी ग्रुप अब हमने क्योंकि पहले क्रिएट कर दिया है, वही सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे चेंज कर देते यूज़ कर लेंगे, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नाम था, वेब सर्वर SG। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च, फिर लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी वेट नहीं करेंगे, थर्ड भी हम इसको इंस्टांस को लॉन्च कर देते हैं, बाद में उसको असेस करके देखेंगे। तब हम थर्ड इंस्टांस को भी लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च इंस्टांस, सेलेक्ट। 3 सर्वर हम तैयार कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी हमारे तैयार है। तो अगेन ये वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो सबनेट चूज़ कर रहे हैं, एक हम 2B के अंदर चलाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो डाटा है वो तीसरे सर्वर का सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरे सर्वर का हमारे पास जो डाटा है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, सेम टैग, हम यहाँ पे नेम आपका जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेब सर्वर 3 है। सिक्योरिटी ग्रुप हम एग्जिस्टिंग वाला ही चूज़ कर लेते हैं। ये हमारा जो वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप है इसको सेलेक्ट कर देते हैं। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च। तो यहाँ पे हम ये वाली की सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम हमारे तीनों इंस्टांस हमने बना दिए हैं। तो हम सबसे पहले सेकंड इंस्टांस पे जाके देखते हैं कि ये इसका एड्रेस क्या है।
तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम इसको भी असेस करके देखते हैं। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये हमारे पास ये पहले वाले इंस्टांस पे हमें सर्वर 1 दिखा रहा है, इसका एड्रेस ये वाला है। आपके केस में डिफरेंट एड्रेस मिलेगा आपको रियल। यहाँ पे ये सर्वर 2 है। अब हम तीसरे में जाके तीसरे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये तीनों ही रनिंग और यहाँ पे ये आपका नेम वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे सर्वर 3 का एड्रेस भी हम नोट कर लेते हैं, कॉपी। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये तीनों जो हमारे हैं सर्वर्स प्रॉपरली चल रहे हैं और तीनों आपका डिफरेंट डाटा हमारा शो कर रहे हैं। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं, सेम ही डाटा सर्व करने के लिए, पर हम दिखाने के लिए कि वाकई लोड बैलेंसर काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंट सर्वर्स को हम उसको स्टार्ट किया है, उसमें डिफरेंट पेज डाले हैं। तब हमारे पास ये 3 सर्वर रेडी हैं। अब हमारा पर्पज़ क्या है, हमने इस लोड बैलेंसर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। पहले हम उसकी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि भाई ये लोड बैलेंसर जब ये ट्रैफिक आए तो सिंपली वो इसको भेज दे, इसको भेज दे, मीन बाय डिफ़ॉल्ट हमें बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बाद में उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे जिसमें हम बिल्कुल अलग ढंग से इसको ट्रैफिक भेजना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब लोड बैलेंसर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो ये तीनों सर्वर हमारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब किस पे जाएंगे, लोड बैलेंसर के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोड बैलेंसिंग के लिए क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है।